दबंगों ने बुजुर्ग को यहां पर बुरी तरह से पीटा है। जमीन विवाद के चलते पूरा जो मसला था शुरू हुआ। बुजुर्ग को बुरी तरह से मारा गया। बुजुर्ग के साथ एक युवक भी मौजूद था। तस्वीरों में जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, युवक के साथ भी बुरी तरह से मारपीट हुई है। बुजुर्ग की जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया जा रहा है। युवक को जमीन दिखाने के लिए बुजुर्ग यहां पर पहुंचा था और 4 लोगों पर फिलहाल केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। बेहद गंभीर है पूरा मामला, क्योंकि बुजुर्ग के साथ बेरहमी से मारपीट। श्योपुर से घटना सामने आई है। बुजुर्ग के साथ जो युवक मौजूद था उसके साथ भी मारपीट की गई। देखिए, बदमाश आपको साफ तौर पर नजर आएंगे इस वीडियो में मारपीट करते हुए। निंदनीय पूरी घटना, लेकिन फौरन कार्रवाई भी शुरू करने की कोशिश पुलिस की तरफ से। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पहचान की कोशिश की जाए। हमारी जमीन पर अवैध कब्जे कर मुझे मालिक जमीन पर अब कब्जा कर लिया। अवैध कब्जे कर मुझे वो पैसा आड़ो मतलब मैं पैसे भाई साहब देखे ठीक है। तो मतलब कितने लोगों ने कब्जा किया है? इन्हें देव ऋषि ने और मतलब राम रूप है, मुरारी है, तीनों बाप बेटा ही है। 3 लोगों ने। हाँ। मारपीट कितने लोगों ने की है? मारपीट में तो मदन नहीं है, 3 बाप बेटे की गई है। एक मदन हो और एक राम मदन बिशनलाल। बहुत ज्यादा कब्जे। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। दीपक, क्या है पूरा मामला और अभी तक क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई है? बिल्कुल अवांतिका, जिस तरह का मामला है, एक बुजुर्ग के साथ और एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि दबंग किस हद तक मारपीट में उनको पहले मारते हैं, फिर जब वो बाइक से जाने लगते हैं उसके बाद भी उनकी दोबारा से मारपीट की जाती है। और जब इस मामले का जब वीडियो वायरल होता है तो पुलिस ने भी तत्काल एक्शन लिया है। एसपी आलोक कुमार सिंह ने इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेकर के 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है और उनकी तलाश भी शुरू करा दी है। और इस घटना की सभी लोग निंदा कर रहे हैं, क्योंकि एक बुजुर्ग है, 70 से 80 साल का जो बुजुर्ग है, उनके साथ भी मारपीट हुई है। और जमीनी विवाद का पूरा मामला है, क्योंकि आरोपियों ने बताया जा रहा है कि जब पहले उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा था और जब उसने शिकायत की तो पूर्व में भी उनके साथ मारपीट हुई थी। अब फिर से जब ये बुजुर्ग लोग अपनी जमीन पर पहुंचते हैं तो आरोपियों के द्वारा फिर से मारपीट की गई है। तो ये घटना को लेकर के पुलिस ने कार्रवाई की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। छतरपुर की अब चर्चा करेंगे। दलित मजदूर को गंदगी खिलाने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ट्वीट, जबकि एमपी कांग्रेस ने बीजेपी पर लीपापोती का आरोप लगाया है। बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। देखिए, छतरपुर में दलित मजदूर को मैला खिलाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक नाली निर्माण के दौरान विवाद हुआ था। इस दौरान बिकौरा गांव में एक घटना घटी। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी करीब 67-68 साल का है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में उसे भेज दिया। उधर इस घटना को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, घटना को दुखद बताया। साथ ही एनसीआरबी की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए एमपी सरकार को घेरा। मल्लिकार्जुन के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में दलित और आदिवासियों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। को प्रेस के माध्यम से स्मरण कराना चाहता हूं, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ले लीजिए। दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार, दलितों की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और दलितों की महिलाओं के साथ बलात्कार और सामान्य महिलाएं, पिछड़े कोई भी हो, सबसे ज्यादा अपराध कहीं घटित हो रहे हैं तो वो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट में हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र बनाने में झारखंड में जहां गठबंधन में कांग्रेस है और छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां दलितों के, आदिवासियों के जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बन रहे हैं। लाल सिंह आर्य के बयान पर सज्जन सिंह वर्मा ने जवाब दिया। सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर मामले में लीपापोती करने के आरोप लगाए। अपने पापों पे पर्दा डालने के लिए दूसरे राज्यों से तुलना करना, ये मैं समझता हूं कि ये एक सही राजनीतिक बात नहीं है। जिस समाज से तुम आते हो लाल सिंह आर्य, उसके साथ अन्याय हो रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट हमने भी देखी है। सबसे ज़्यादा दलित और आदिवासियों पर यदि कहीं अत्याचार हो रहा है, उसका नाम मध्य प्रदेश है। एमपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में दलित उत्पीड़न के मुद्दों को कांग्रेस उछाल रही है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और ऐसे मामलों को तूल देकर कांग्रेस सियासी फायदा उठाने की कोशिश में है।
और उधर ग्वालियर में दलित युवक की मामूली विवाद में पिटाई करने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने गुर्जर समाज के 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि बड़ी अकबई गांव में हैंडपंप से पानी भरने के दौरान पूरा विवाद शुरू हुआ था। इसके लेकर दलित युवक की पिटाई की गई और पिटाई का वीडियो भी अब वायरल होता हुआ। पुलिस से अब ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस वीडियो के आधार पर बदमाशों की तलाश की जाए। और इधर सागर में विश्व का सबसे बड़ा संत रविदास जी का मंदिर बनने वाला है। 12 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी इस मंदिर के लिए भूमि पूजन भी करेंगे। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। सागर में दुनिया का सबसे बड़ा रविदास जी का मंदिर बनेगा। इसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 12 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के कई मंत्री शिरकत करेंगे। मंदिर की बात करें तो 11 एकड़ में आकार लेगा संत रविदास मंदिर। 100 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी 5 यात्राएं निकाल रही है। 46 जिलों से निकालेगी यात्राएं। यात्राओं के बीच 244 जनसंवाद होंगे। 53,000 गांवों से एक एक मुट्ठी मिट्टी एकत्रित की जाएगी। सभी नदियों से जल संग्रहण किया जाएगा। इस यात्रा के लिए संभाग, जिला, विधानसभा और मंडल स्तर पर टोली बनाई गई है। बीजेपी का कहना है कि मंदिर के जरिए सामाजिक एकता और समरसता का संदेश दिया जाएगा। संत रविदास जी के मंदिर से सभी समाजों की भावना जुड़े। इस निमित्त शासन की जो इकाई है जन अभियान परिषद, इसके द्वारा 5 संत रविदास मंदिर निर्माण यात्राएं कल 25 तारीख से 5 स्थानों से एक साथ प्रारंभ हो रही है। इस यात्रा का उद्देश्य है सामाजिक एकता, समरसता का संदेश देना, संत रविदास जी के विचारों को नीचे तक पहुंचाना। सागर में भव्य रविदास मंदिर को लेकर बीजेपी में उत्साह है। पीएम के एमपी दौरे को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। और एक और बड़ी जानकारी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 जुलाई को भोपाल आने वाले हैं। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में एक अहम बैठक होगी। इस दौरान बीजेपी के 12 वरिष्ठ नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव पर रणनीति तैयार होगी। बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर भी अलग अलग समितियों का गठन किया जा रहा है। और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आना बहुत ज्यादा खास, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है कि कुछ और नेताओं को कुछ अन्य जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएं। संगठन में भी कुछ फेरबदल की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, या ये भी हो सकता है कि विधानसभा चुनाव पर ही फोकस और आगे किस मंत्री को, किस विधायक को, किस सांसद को किस तरह से काम करना है, इस तरह से कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां तय कर सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। तो 26 जुलाई का दिन होगा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आने वाले हैं। आगे क्या कुछ जानकारी साझा की गई उनके कार्यक्रम को लेकर, ये भी हम समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, 26 जुलाई का दिन बताया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर, अन्य क्या जानकारियां? देखिए, अमित शाह का ये दूसरा दौरा होगा। इसके पहले वे 11 जुलाई को आए थे और उसके बाद 26 जुलाई को जो उनका दौरा है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मिशन 2023 को लेकर अमित शाह जो 11 जुलाई को पार्टी कार्यकर्ताओं को, चुनिंदा जो यहाँ पदाधिकारी थे, उन्हें कुछ महत्वपूर्ण संदेश देकर गए थे। और उसी संदेश के बाद अब 26 जुलाई की जो बैठक है वो काफ़ी मैराथन बैठक होने वाली है। उस दिन वो करीब 4 से 5 घंटे भाजपा कार्यालय में ही रहेंगे और यहाँ पर वो सभी जरूरी जो जिम्मेदारियाँ देना है जिन पदाधिकारियों को। सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी तक भाजपा यह तय नहीं कर पाई है कि मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकालनी है या उसकी जगह कोई और यात्रा निकलेगी। तो अब बात आई थी कि विजय संकल्प यात्रा को लेकर एक योजना बनाई जा रही, तो हो सकता है कि अमित शाह उस दिन विजय संकल्प यात्रा का रोड मैप तय कर जाए। इसके अलावा वो ये तय कर जाए कि इस यात्रा को कौन कौन लीड करेगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा पिछली जब भी 3 बार सत्ता में लगातार आई तो भाजपा ने जो अपनी यात्रा निकाली थी जनता के बीच जाने की, वो सबसे महत्वपूर्ण थी। और जब जनता के बीच भाजपा जाती है तो वो कौन कौन से काम है, विकास के एजेंडे को लेकर जाती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होगा कि आने वाले 90 दिनों में या चुनाव होने तक भाजपा को किस तरह से ग्राउंड लेवल तक काम करना है।
तो शाह उस दिन कोई ना कोई एक बड़ा मंत्र देकर जाएंगे और वो तय करके जाएंगे कि किस नेता को क्या जिम्मेदारी निभानी है। चलिए देखना होगा कौन सी बड़ी बातें सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सावन के तीसरे सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान आज परिवार के साथ उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दरबार में सीएम ने मत्था टेका, आशीर्वाद लिया। बाबा महाकाल जब नगर भ्रमण के लिए निकले तो इस कार्यक्रम में भी सीएम शामिल हुए। महाकाल महाराज की जय हो, उनकी कृपा जनता पर हो, उनकी कृपा पूरे प्रदेश पर बरसे, देश पर बरसे, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही उनके चरणों में प्रार्थना। और सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर ही ओंकारेश्वर में भी 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। ओंकारेश्वर महादेव शाम को भक्तों को दर्शन देने और साथ ही साथ उनका हालचाल जानने के लिए भी नगर भ्रमण पर निकले हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में बाबा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद नगर भ्रमण पर जब वो निकले तो फूलों से वर्षा की गई, गुलाल की वर्षा की गई। भगवान ओंकारेश्वर ने नौका विहार भी किया। तस्वीरें आप देखिए। सनातन धर्म के अनुसार तिलक लगाना न सिर्फ शुभ होता है बल्कि इसे लगाने से पूजा का फल भी पूर्ण रूप से मिलता है। तिलक लगाने के स्वास्थ्य का भी काफी सारे लाभ बताए जाते हैं। शैव और वैष्णव व संप्रदाय को मानने वाले लोग भी अपने अपने तरीके से तिलक लगाते हैं। उद्देश्य एक ही होता है, धर्म के प्रति आस्था और स्वास्थ्य लाभ। लेकिन यही तिलक जब विवाद का विषय बन जाए फिर आप इसे क्या कहें। वैसे छिंदवाड़ा में ऐसा ही कुछ हुआ है। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने तिलक लगाकर स्कूल आने वाले छात्रों को धमकाया, बल्कि उन्हें तिलक मिटाने को भी मजबूर किया। इसके बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोग यहां पर पहुंचे, भड़क गए, मोर्चा खोल दिया। देखते ही देखते चौराहे के झिलमिली स्कूल के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हुई। तस्वीरें आप देखिए। स्कूल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। हंगामा तब जाकर थमा जब स्कूल प्रबंधन ने प्रदर्शनकारियों से उनकी आपत्तियों का ज्ञापन लिया, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। मेरे साथ जो मैम ने कार्रवाई की, मतलब मेरे को बोली कि ये टीका मिटा के आना, जो टीका लगा के आएगा तो उसको क्लास के अंदर नहीं बिठा लूंगी। मेरे हाथ पे जो राम लिखा है ना, तो उसके लिए मैम ने बोली थी कि इसको मिटा के आना तो ही क्लास के अंदर बिठा लूंगी, नहीं तो नहीं बिठा लूंगी, तो भगा दूंगी क्लास के अंदर से। एक बच्चा जो जिसके हाथ में गुदना से राम लिखा हुआ है, उसको इतना प्रताड़ित किया गया राम मिटवाने के लिए तो आप मजबूर हो गए कि ब्लेड से उसको वो मिटाने के लिए वो मजबूर हो गया। तो ऐसी स्थिति यहाँ बनी। तो आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और सभी हिंदू संगठनों ने मिलकर के यहाँ प्रदर्शन किया और इन शिक्षकों को तत्काल बर्खास्त करने की हमने मांग किया है। और इधर अनूपपुर में मंचलों की चप्पलों से एक महिला ने खबर ली। दरअसल इन लोगों ने 7वीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ बदसलूकी की थी। इसे लेकर छात्रा की मां ने तीनों को पकड़ा, चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। इस मामले को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल ने थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया। और सतना जिले के चित्रकूट में भी मारपीट का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जून महीने का ये वीडियो बताया गया है और इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कुछ दबंग एक मानसिक रूप से विक्षिप्त से मारपीट करते हैं। तस्वीरें बताया यह भी जाता है कि पहले वाहन से टक्कर मारी गई, उसके बाद वाहन सवारों ने जुल्म की इंतहा पर करते हुए विरोध सरेरा विक्षिप्त युवक के साथ मारपीट की। तस्वीरें आप देखिए। वायरल वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया है। केस दर्ज किया जा चुका है। 4 आरोपी हिरासत में भी लिए गए हैं। आरोपियों को जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन अब ये वीडियो लगातार वायरल होता हुआ कल रात में वीडियो वायरल हुआ तो तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझे निर्देशित किया गया, साथ ही थाना प्रभारी चित्रकूट मामले का संज्ञान लेने के लिए निर्देशित किया गया था। हमने मामले में तत्काल जो वीडियो में 4 आरोपी नजर आ रहे हैं, हमने तत्काल जो है उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की थी और पूरे मामले को देखते हुए हमने इस प्रकरण में जो है थाना चित्रकूट में प्राथमिकी दर्ज। भारत से पाकिस्तान जा चुकी अंजू का कनेक्शन एमपी के ग्वालियर से मिला है। अंजू का बचपन ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बौना गांव में बीता है।
अंजू के पिता गया प्रसाद आजकल गांव में ही रहते हैं। न्यूज 18 ने उनके गांव पहुंचकर तफ्तीश भी की, अंजू के पिता से बातचीत करने की कोशिश की। अंजू के पिता ने बताया कि अंजू की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आपको बता दें कि अंजू के पिता गया प्रसाद ने धर्म परिवर्तन करवा लिया है। अब गया प्रसाद वर्मा से गया प्रसाद थॉमस वो बन गए। इसके मामले में कल ही जानकारी मिली है। सब क्या जानकारी है आपको? मेरे बच्चे ने बताया था कि ऐसी बात है, दीदी उधर चले गया, लाहौर चला गया है। पर मुझे एक्चुअली पता नहीं था कुछ भी, क्योंकि मैं काफ़ी समय से मैं अपने इधर रह रहा हूँ, अपने घर में आकर के। मेरा मकान खाली पड़ा हुआ था, इसलिए मैं अपने मकान पे यहाँ रह रहा हूँ। बेटी पहले यहीं रहती थी टेकनपुर? नहीं, बेटी को तो 20 साल पहले मैंने मैरिज कर दिया, तो बेटी जाने वो दामाद जाने, मेरा कोई उनसे संबंध नहीं है। अलवर में किया, वो भिवाड़ी में किया था शादी, और काफ़ी समय हो गया, मेरे ख्याल से 20 साल हो गया है। हाँ जी। टेकनपुर कब से नहीं आए हो? टेकनपुर से मेरे ख्याल से मैं बुलाती नहीं, मैं कोई संपर्क नहीं रखता हूँ उससे। वो सन की टाइप की लड़की, सन की टाइप की लड़की है, कुछ उससे मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की में। मतलब पहले रहते थे, अब आना जाना तो बहुत कम करते हैं। कभी कभी आते हैं घर देखने के लिए, कभी कभी आते जाते, माँ बाप आते हैं, बच्चे नहीं आते इतने। बच्चे कभी कभी आते हैं, एक आध। अंजू जो थी वो कब तक यहाँ रही? अंजू 15-16 साल तक यहाँ रही थी। उसके बाद में दिल्ली चले गए, सब माँ बाप बच्चे को लेकर दिल्ली चले गए। वहीं से इनकी पढ़ाई लिखाई हो गई, वहीं से शादी हो गई। चलिए, बारिश को लेकर अब चर्चा कर लेते हैं। नदी नाले उफान पर है लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में। प्रशासन लोगों को सावधानी बरतने की अपील भी लगातार कर रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। भोपाल के केरवा, कलियासौत और दूसरे डैम्स के आसपास भी लोग तालाब में नहाते, मछली पकड़ते नजर आते हैं। लोगों को इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए। न्यूज 18 लगातार इस बारे में जानकारी दे रहा है। सतपुड़ा विंध्याचल पर्वतमाला पर कई वाटरफॉल लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अमरगढ़ वाटरफॉल में रविवार को हादसा हो गया, एक व्यक्ति डूब गया था, इसके बावजूद सबक लेने के लिए तैयार नहीं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक भोपाल से है, दूसरी तस्वीर नर्मदापुरम से है। कई सारे ऐसे इलाके, ऐसे क्षेत्र यहाँ पर जो कि पर्यटन का केंद्र है। और इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी की है। होटल के कमरे में प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी की। 2 दिन पुरानी शव को होटल से पुलिस ने बरामद किया है। राहुल वर्मा और नंदिनी सोलंकी दोनों का नाम बताया जा रहा है। भंवरकुआ थाना इलाके की पूरी घटना है। फांसी के फंदे से लटका मिला है राहुल का शव, जबकि नंदिनी का शव बेड पर देखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी, प्रेमी जोड़े ने होटल के कमरे में खुदकुशी की है। क्या वजह इस पूरे विवाद के पीछे रही, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई। ये फिलहाल जांच का विषय। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। आगे की कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन हैरान कर देने वाला मामला। पहले अक्सर इस तरह की जानकारियां सामने आती रही जबलपुर जैसे जिलों से भी, लेकिन अब इंदौर से ऐसा मामला सामने आया है। प्रेमी जोड़े ने होटल के कमरे में खुदकुशी कर ली। सहयोगी अरुण हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अरुण, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो मृतक है राहुल कमरे और जो मृतिका है नंदिनी, इन दोनों के शव मिले हैं इस होटल में, और 2 दिन पुरानी इनका जो शव है वो बताए जा रहे हैं। ये 2 दिन पहले इस होटल में कमरे में रुके थे, उन्होंने यहाँ पर सुसाइड कर लिया। हालांकि जब होटल के कर्मचारी ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो गेट तोड़कर शवों को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए इनको भेज दिया है। FSL की टीम भी मौके पर पहुंची थी, उन्होंने भी नमूने लिए हैं, लेकिन अभी इसका पता नहीं लग चल पाया है कि आखिरकार ये मामला क्या था। ये दोनों प्रेमी प्रेम का थे और ये भंवरकुआ थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है अभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरुण जानकारी के लिए। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।